दिल्ली में इन दिनों वो अभिभावक बहुत परेशान हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनको डबल झटका लगा है। डबल झटका कैसे लगा है, इस बात को समझिए। पिछले साल जब कोरोना की एंट्री हुई थी, उस समय पर दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही अहम आदेश निकाला। आदेश ये था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल मौजूदा महीने की ट्यूशन फीस के अलावा और कोई फीस या चार्ज पेरेंट्स से नहीं वसूल सकता। आप जानते हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर होता है उसमें ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट चार्ज, एनुअल फीस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कई सारे अलग अलग तरह के चार्जेस और फीस होते हैं। उस सबको मिला के एक महीने की जो है आपके बच्चे की फीस का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। तो दिल्ली सरकार ने आदेश दिया कि क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, काम धंधे है नहीं, कोरोना का समय है, तो इस वजह से केवल ट्यूशन फीस स्कूल ले सकता है, वो भी मौजूदा महीने की, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। आमतौर पे स्कूल जो है वो 3-3 महीने के हिसाब से क्वार्टरली जो है फीस पेरेंट्स से वसूलते हैं, लेकिन इसमें कहा गया मौजूदा महीना और वो भी ट्यूशन फीस। तो काफ़ी राहत में जो है पिछला साल पूरा पेरेंट्स का निकला। हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स जो थे वो ये भी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि काम धंधे बहुतों के ठप हुए, बहुत ही स्थिति खराब हुई, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर यह कहा जाए राहत तो थी ही, क्योंकि आपको बाकी सब चार्जेस और फीस से जो है निजात मिल रही थी। केवल मौजूदा महीने की ट्यूशन फीस देनी थी। पिछला पूरा साल निकल गया, इस साल भी लगभग 1-2 महीने निकल गए। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट क्योंकि का रुख किया हुआ था प्राइवेट स्कूलों ने, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूलों को इस बात की इजाज़त दी कि वो ट्यूशन फीस के अलावा जो बाकी चार्जेस या बाकी फीस वो वसूलते हैं वो भी वसूल सकते हैं। तो पहला झटका तो ये लग गया कि अब जो पहले फीस दिया करते थे पेरेंट्स, वो फीस उनको देनी, यानी कि एक तरह से फीस बढ़ गई। वैसे नहीं बढ़ी कि स्कूल ने बढ़ा दी, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट चार्ज, एनुअल चार्जेस और ये सारे जो है कोर्ट ने कह दिया कि आप ले सकते हैं, तो इसलिए एक तो फीस बढ़ गई, ऊपर से ये भी इजाजत मिल गई कि आप बकाया भी ले सकते हैं। यानी कि 2020-2021 जो कोरोना के समय में आपने केवल ट्यूशन फीस देकर आपने सोचा कि राहत मिल गई और कम ही फीस आपको अपने बच्चे के लिए देनी पड़ी। हालांकि आपकी नज़रों में, आम लोगों की नज़रों में, अभिभावकों की नज़रों में फीस कोई कम नहीं थी, क्योंकि एक तो बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे थे, केवल ऑनलाइन पढ़ाई ही तो हो रही थी, लेकिन फिर भी वो फीस जो था वो स्ट्रक्चर तो था ही। तो कोर्ट ने इजाज़त दी कि बकाया भी वसूल सकते हैं। तो एक तरह से फीस बढ़ गई, अब आगे से भी आपको फीस देनी है बढ़ी हुई, यानी कि सारे चार्जेस वगैरह सब लगेंगे, ऊपर से बकाया भी जो है अब देने के लिए कह दिया गया। तो डबल झटका दिल्ली के जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको डबल झटका लग गया। अब जब डबल झटका लग गया तो हो ये रहा है कि अभिभावकों के पास स्कूल से मैसेज आ रहे हैं, उनके जो पोर्टल्स हैं उन पे जो है डिमांड रेज हो रही है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60, 70, 80, 90, 1 लाख, 1.25 लाख, ये करके जो है वो बकाया जो उनका हिसाब बनता है वो उनको देने के लिए कह रहे हैं। अब पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि इस समय में अचानक से जो है ये कोरोना का समय चल रहा है, काम धंधे बहुतों के ठप हैं, अभी लॉकडाउन खुलकर ही दिल्ली में लॉकडाउन था, उसके बाद अब जो है काम पटरी पे आना शुरू हुआ है, बहुतों के शायद अभी भी नहीं भी आए होंगे। तो अचानक से जो एक मुश्त रकम है ये कैसे दें? तो अभी जो है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो स्कूलों को इजाज़त दी, यानी कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसी के मद्देनजर या उसी के अनुरूप दिल्ली सरकार ने एक विस्तृत आदेश जारी किया है। और ये आदेश आपको इसलिए भी जानना समझना जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर, अभिभावकों के अंदर जागरूकता नहीं है अभी भी। उनको ये नहीं पता है कि कोर्ट ने क्या कहा है और सरकार ने क्या कहा है, क्या स्कूलों को देना वाजिब है और क्या उनको देना जो है वो गैर वाजिब है। तो अब सुन लीजिए कोर्ट और के आदेश के मद्देनजर जो दिल्ली सरकार का आदेश है वो क्या कह रहा है। दिल्ली सरकार का आदेश ये जरूर कहता है कि क्योंकि कोर्ट ने इजाजत दी है तो 2020, 2021 और 2021-22 का जो भी एरियर है वो स्कूल वसूल सकते हैं। और वसूल किस में सकते हैं? ट्यूशन फीस तो आपने पहले ही दे दी थी, आप दे ही रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट चार्ज, एनुअल चार्जेस, जो भी कानून के अंदर जो मान्य बातें रखी गई हैं उनके अंदर वो वसूल सकते हैं। ये कोर्ट के आदेश के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा है। लेकिन स्कूलों को 15% की रियायत देनी होगी। अब रियायत कैसे होगी कि आप सारा जोड़ लीजिए कि ट्यूशन फीस, एनुअल चार्ज, ये सारा मिलाकर अगर मान लीजिए 3,000 रुपये हो रहा है तो आपको 450 रुपये, 15% अगर लगाएं तो 450 रुपये की रियायत देकर 2,550 रुपये जो है आप पेरेंट से वसूल सकते हैं। तो ऐसे तो 15% की रियायत की बात दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में बताई है कि कोर्ट ने ये इजाज़त दी है।
जो बैलेंस है यानी जो बकाया है जो पेरेंट्स से लेना है स्कूलों को, वो एक मुश्त नहीं बल्कि 6 मासिक किश्तों में यानी कि 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में पेरेंट्स स्कूलों को दे सकते हैं। जून से कैलकुलेट होगा यानी कि दिसंबर तक जाकर आप एक एक महीना करके ये जो बैलेंस होगा ये आप दे सकते हैं। अगर किसी स्कूल ने ज़्यादा फीस वसूल कर ली है तो उस स्कूल को वो पैसा जो है वो लौटाना होगा या फिर आगे के महीनों में उस पैसे को एडजस्ट करना होगा। एक अहम बात जो बताई गई है आदेश में वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कोई भी स्कूल वसूल नहीं कर सकता है जब तक स्कूल बंद रहेंगे। तो स्कूल तो बंद ही हैं लगभग दिल्ली के अंदर, पिछले साल बस कुछ क्लासेस के लिए खोले गए थे तो और अब इस साल तो स्कूल खुले ही नहीं हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कोई स्कूल जो है वसूल नहीं कर सकता। अगर कोई स्कूल मांग रहा है तो आप मान लीजिए कि दिल्ली सरकार ने आदेश में लिखा हुआ है स्पेशली कि कोई स्कूल जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं ले सकता। आदेश में यह भी साफ साफ कहा गया है कि कोई भी स्कूल फिलहाल फीस नहीं बढ़ा सकता है। अगर किसी को बढ़ानी भी है तो सरकार से पहले इजाजत लेगा। और बेहद अहम बात कि कोई भी जो फीस ली जाएगी केवल मंथली ही ली जाएगी। कोई क्वार्टरली स्कूल अगर फीस मांग रहा है तो आप जान लीजिए सरकार ने इसके लिए मना किया हुआ है, केवल मौजूदा महीने की फीस ही जो है स्कूल मांग सकते हैं। स्कूलों को यह भी कहा गया है कि अगर कोई छात्र फीस नहीं दे पा रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि उसको ऑनलाइन पढ़ाई मटेरियल या जो एक्टिविटी होती हैं उससे उसको वंचित कर दें, क्योंकि हो सकता है कि उसके घर में कोई ट्रेजेडी हुई हो, किसी को कोरोना हो गया हो या घर के किसी कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो गई हो, तो आप इस तरह से उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एनुअल फीस नहीं दे पा रहा है तो उस मामले को भी आप केस टू केस बेसिस पर सहानुभूति के साथ हैंडल करेंगे। तो दिल्ली सरकार ने आदेश तो दे दिया है, लेकिन ज़रूरी है कि जो अभिभावक हैं वो जागरूक हों, क्योंकि ये भी देखने में आ रहा है कि जैसे एक स्कूल के बारे में पता चला कि उसने डिमांड रेज की है और पेरेंट्स को कहा है कि आप बैलेंस जमा कराइए, पिछला बकाया जो है वो सारा जमा कराइए, और उसके अंदर जो उसने डिमांड की हुई है उसमें मील चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं वो भी मांगे हुए हैं। तो पेरेंट्स सवाल उठा रहे हैं और जो पेरेंट्स की लड़ाई लड़ने वाले हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि जब बच्चे स्कूल में आए ही नहीं, बच्चों ने कुछ खाया ही नहीं, तो मील चार्जेस किस बात के मांगे जा रहे हैं। खुद सरकार के आदेश में लिखा हुआ है और खुद समझने वाली भी बात है कि जब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जब बच्चे स्कूल में आए ही नहीं, आपकी स्कूल बस का इस्तेमाल किया ही नहीं, तो किस आधार पर जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मांगे जा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि अभिभावक जागरूक हों, क्योंकि आप जब जागरूक होंगे, अभिभावक जागरूक होंगे, तभी जो है ये जो डबल झटका लगा है इससे आप पार पा पाएंगे। दिल्ली के अंदर करीब 1700 प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें करीब 15 लाख बच्चे पढ़ते हैं। तो इसलिए ये जो मामला है, ये जो डबल झटका लगा हुआ है, ये बहुत बड़े वर्ग को जो है एक झटका लगा है। लेकिन इसको आप समझिए, और जब आप समझेंगे तभी जान पाएंगे कि जो स्कूल हमसे मांग रहा है, बहुत से पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं कि स्कूल की फीस बढ़ गई है, स्कूल की फीस बढ़ गई है। स्कूल फीस बढ़ना इस समय अवैध नहीं है, कोर्ट ने इजाजत दे दी है, तो इसलिए वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो क्या मांग रहे हैं, किस हेड के अंदर यानी किस नाम पर मांग रहे हैं, ये आपको पता रखना बहुत जरूरी है।